अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में कराची शिपयार्ड की जानिब से 2 फास्ट बोट्स की फरामी की खबर पर बात करेंगे। चीन के Z-20T हेलीकॉप्टर की पहली पब्लिक अपीयरेंस, कोरिया के KF-21 की अपडेट, नेवल चीफ के दौरा अमेरिका समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की जानिब से एक और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन अमल में लाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 फास्ट रिस्पांस बोट्स पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले की गई हैं, जबकि इन बोट्स के बारे में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के हुकाम का कहना है कि ये एडवांस टेक्निकल सिस्टम से इक्विप्ड और एस्थेटिकली डिजाइन फास्ट रिस्पांस बोट्स हैं, जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की रिक्वायरमेंट के पेश नज़र तैयार की गई हैं। चीन में मुनक्किद किए जाने वाले 7th चाइना हेलीकॉप्टर एक्सपो 2025 के दौरान चाइनीज साइकिल Z-20T अटैक हेलीकॉप्टर के लेटेस्ट और एडवांस वर्जन को पहली मर्तबा पब्लिक किया गया है। Z-20T नामी इस असॉल्ट प्लस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का ये पहला ऑफिशियल शोकेस था, जबकि इस हेलीकॉप्टर के बारे में अनऑफिशियल सोर्सेज से पहले ही इमेजेस और मालूमात सामने आ चुकी हैं। चीन के Z-20 हेलीकॉप्टर को अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक के हमपल्ला करार दिया जाता है और चीन इसके कई वेरिएंट पहले ही अपनी आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल यूटिलिटी वेरिएंट और आर्मी के जेर इस्तेमाल वर्जन के साथ साथ चाइनीज नेवी के लिए डेडिकेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर वेरिएंट और यूटिलिटी वेरिएंट काबिल जिक्र हैं। चीन ने Z-20T के नाम से अटैक प्लस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जो दरअसल फ्रंट लाइन असॉल्ट के साथ साथ टैक्टिकल सपोर्ट मिशंस में इस्तेमाल के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है, इसको अब से कुछ अर्सा पहले अनऑफिशियल सोर्सेज के जरिए रिवील किया गया था। ताहम ये पहली मर्तबा है कि इस हेलीकॉप्टर को चाइना के हेलीकॉप्टर एग्जीबिशन के दौरान पहली मर्तबा ऑफिशियल सतह पर पब्लिक किया गया है। ये हेलीकॉप्टर बजायर अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के हमपल्ला करार दिया गया है और इस पर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के अलावा असॉल्ट मकासद के लिए एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस मौजूद हैं, जिस पर कई तरह के वेपन्स को नस्ब किया जा सकता है, जो बवक्त जरूरत एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फ्रेंड्स, साउथ कोरियन कंपनी ने अपने K239 चुनमू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन मुतारिफ कराया है। चुनमू 3.0 नामी इस लेटेस्ट वर्जन को दुनिया का पहला रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम करार दिया गया है, जो न सिर्फ बवक्त जरूरत लॉन्ग रेंज रॉकेट्स बल्कि लोइटरिंग म्यूनिशंस और CTM एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी फायर कर सकेगा। इस मल्टीपर्पज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को इस मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी को लेकर दुनिया का पहला वर्सटाइल सिस्टम करार दिया जा रहा है। कंपनी की जानिब से जारी करदा कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स में इस सिस्टम को कोरियन कंपनियों की जानिब से तैयार किए जाने वाले रिवायती लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम को फायर करने के साथ साथ लोइटरिंग म्यूनिशंस को फायर करते हुए दिखाया गया है, जबकि ये सिस्टम बवक्त जरूरत CTM एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी सरफेस टारगेट्स के खिलाफ लॉन्च कर सकेगा। यानी ये सिस्टम बवक्त जरूरत ग्राउंड टू ग्राउंड के अलावा ग्राउंड टू सरफेस मकासद के लिए भी कारआमद है। फ्रेंड्स, ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर ने इंडियन कंपनी महिंद्रा ग्रुप के साथ बाकायदा स्ट्रेटेजिक अलायंस से मुतालिक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत महिंद्रा ग्रुप की जानिब से एम्ब्रियर के तैयार करदा C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडिया में मुतारिफ कराया जाएगा। ख्याल रहे कि अब से चंद रोज पहले आपको आगाह किया था कि भारत और ब्राजील एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तरह के वेपन्स के प्रोविजन से मुतालिक ऐसे मॉडल पर बातचीत कर रहे हैं, जो बॉर्डर सिस्टम के तहत एक दूसरे की रिक्वायरमेंट के पेश नजर मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स दोनों मालिक की आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करेंगे और इन वेपन्स की प्रोविजन को बजाय कैश के डील करने के बार्टर सिस्टम के तहत अल्टरनेटिव सिस्टम प्रोवाइड करने से मुतालिक पॉसिबिलिटी को यकीनी बनाया जाएगा। एम्ब्रियर और महिंद्रा ग्रुप की हालिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी गालबन इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके तहत अब C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को आने वाले अरसे में भारत की रिक्वायरमेंट के पेश नजर भारत में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा।
इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में एडेक्स दिफाई नुमाइश के दौरान एरियल डिस्प्ले कंडक्ट किया है। माहिरीन की जानिब से इस एरियल डिस्प्ले को काफी शानदार और इस तैयारे की कैपेबिलिटी को मेच्योर करार देते हुए इस फाइटर एयरक्राफ्ट के फीचर को खासा ब्राइट करार दिया गया है। इधर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया की जानिब से इंडोनेशिया के साथ KF-21 प्रोग्राम के हवाले से हालिया दिनों में कशीदगी की इतलात हैं, जिसकी बुनियादी वजह इंडोनेशिया की शुमाली कोरिया के साथ बढ़ते ताल्लुकात को करार दिया गया है। इससे पहले इंडोनेशिया की जानिब से KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के कुछ टेक्निकल डिटेल्स लीक हो जाने के भी इल्जामात आयद किए गए थे, जबकि साउथ कोरिया की जानिब से हालिया कुछ अरसे में इंडोनेशिया की शुमाली कोरिया के साथ कुर्बत को भी तशवीश की नजर से देखा जा रहा है। KF-21 4.5 जनरेशन तैयारा 80-20 पार्टिसिपेशन के साथ साउथ कोरिया और इंडोनेशिया मिलकर तैयार कर रहे हैं, जबकि ये तैयारा इब्तदाई मैस प्रोडक्शन में भी दाखिल हो चुका है और ये आने वाले 1 से 2 साल के अंदर महदूद पैमाने पर साउथ कोरियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा। इधर इंडोनेशिया के पायलट्स भी इस तैयारे से मुतालिक हाल ही में टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए देखे गए हैं, जो इस जानिब इशारा करता है कि इंडोनेशिया भी बहुत जल्द इस तैयारे को अपनी एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट करेगा। बरतानिया के बारे में इतलात है कि उसने तुर्किया को C-130J तैयारों की फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दे दी है। बरतानिया की जानिब से रॉयल एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल रहने वाले C-130J तैयारों को, जिनको अब से कुछ अर्सा पहले ही रिटायर किया गया था, इन तैयारों की अब तुर्किया को बाकायदा फरोख्त की तस्दीक कर दी गई है, जबकि इस मंसूबे के तहत टोटल 12 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत आने वाले अरसे में तुर्किया को प्रोवाइड किए जाएंगे। बरतानिया इससे पहले भी अपनी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल रहने वाले कुछ C-130J तैयारे बांग्लादेश को भी प्रोवाइड कर चुका है। ताहम इन 12 यूनिट्स के हवाले से तुर्किया और बरतानिया के दरमियान बातचीत गुज़श्ता काफी अरसे से जारी थी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानी हुकूमत की जानिब से रॉयल एयरफोर्स के कंसेंसस के बाद इन तैयारों को बहुत जल्द तुर्किया को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड्स, पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ दो तरफा बहरी ताउन और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की गर्ज से अमरीका के सरकारी दौरे पर गुज़श्ता रोज अमरीका पहुंचे हैं। दौरे के दौरान नेवल चीफ ने अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कायम मकाम वाइस कमांडेंट के साथ साथ कोस्ट गार्ड के वाइस एडमिरल G. एलन जूनियर से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के दौरान पेशावराना दिलचस्पी के अमूर के अलावा इलाकाई सलामती और पेशावराना तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। पाक बहरिया के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का कहना है कि ये दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पायदार दिफाई ताल्लुकात की अक्कासी करता है और मैरी टाइम सिक्योरिटी को फरोग देने के बाहमी अज़्म का इरादा है। साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने दौरे तुर्किया के दौरान तुर्क कंपनी एसलसान के ऑफिस का बाकायदा दौरा किया है। वफ्द के हमरा साउथ कोरियन वाइस प्रेसिडेंट को एसलसान के प्रेसिडेंट और CEO मिस्टर अहमद अकीउल की जानिब से बाकायदा वेलकम करने के बाद एसलसान के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। गो के तुर्क दिफाई इंडस्ट्री के पहले ही अफ्रीकन रीजन में अच्छे दिफाई ताल्लुकात हैं और इस वक्त कई अफ्रीकन कंट्रीज तुर्क साख्ता वेपन्स और सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम साउथ कोरिया के साथ दिफाई हवाले से कोई खातर खा कोलैबोरेशन पहले से मौजूद नहीं है। साउथ अफ्रीकन वाइस प्रेसिडेंट के वफ्द के हमरा इस दौरे को खासी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान फ्यूचर में डिफेंस इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के नए दौर का आगाज हो सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।